नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। गणतंत्र दिवस का शुभ अवसर है। हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले के गांव माधोगढ़ में और हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर ध्वजारोहण किया गया है। माधोगढ़ के राजकीय स्कूल में मौजूद हैं और एसडीएम संदीप हमारे साथ मौजूद हैं। सबके चहेते, सबके लाडले, क्योंकि अक्सर नई नई स्कीमें लेके आते हैं और पता नहीं क्या इनकी थॉट आते हैं ऐसे दिमाग में। सबसे हटकर सबसे अलग स्कीमें इनके पास आती हैं और ये जब बताते हैं जनता में भी उस चीज़ के प्रति खासा उत्साह और जोश दिखाई देता है। आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका स्वागत हरियाणा में। प्रिंस जी, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूं और पूरे मेरे माधोगढ़ के जितना परिवार है और आसपास गांव से जितने भी हमारे परिवारजन आए उनका भी सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और सभी को मैं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। देखिए, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि हमारा कंट्री, हमारा जो देश है, हमारा हिंदुस्तान है, जो हम इतने किस्मत वाले हैं कि हमने इस हिंदुस्तान में जन्म लिया हम सब ने। तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा हिंदुस्तान है और हमारे अंदर जो भाईचारा है, जो अपनापन है, वो कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। हमारे पुराने संस्कार, हमारे पुरानी प्राचीन संस्कृति, वो केवल और सबसे पुरानी संस्कृति जो है अपने हिंदुस्तान की है, उसको हमारे जो आगे जो युवा पीढ़ी है वो आगे बढ़ाई जा रही है। तो हमारे जो संविधान में जो लिखा है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो बताया है हमारे संविधान के बारे में कि सब सम्मान और सबका सम्मान, यानी कि चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, हमारे यहाँ पे सबको सम्मान अधिकार दिए गए हैं। संविधान में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, संविधान सबके लिए बराबर होता है। तो आज जैसे कि यहाँ पे इतने तादाद में, सैकड़ों की तादाद में जो हमारे परिवार के सदस्य आए हैं, उन्होंने जो मैं इनको आज कुछ ऐसी हमारी जो नई जो स्कीम्स हैं, हमारे जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में उनको आज मैंने बताया और वो वाकई में सब गदगद हो गए बात सुन के। क्योंकि जब देखिए हमारे यहाँ पे अलग अलग तरह के अलग अलग स्थान पे अलग अलग बाबा हैं। जैसे बाबा जयराम दास जी हैं अपने पाली में, बाबा केसरिया जी हैं, बाबा गुदरिया जी हैं, बाबा रामफल नाथ जी हैं, बाबा साध जी हैं। तो हमने देखा कि किसी ने भी आज तक अपने जितने भी बाबा हैं उनको कोई ऐसा बहुत बड़ा मुकाम नहीं दिया। जो ऑलरेडी स्थापित जगह हैं वही चलते रही। हम चाहते थे कि हमारे जो बाबा हैं वो इंटरनेशनल स्तर के ऊपर फेमस हो जाएं। तो उसके लिए हमने आज एक बाबा जय केसरा जी के नाम से एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और योग यूनिवर्सिटी का हमने आज अनाउंसमेंट किया है। इसमें सब बाबा के नाम आ गए हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगी, जितने भी हमारी पीठ बनेंगी, यानी कि जो हमारी फैकल्टी बनेगी, वो अलग अलग फैकल्टीज हर बाबा के नाम पे होंगी और जो भी हमारे मेन बाबा और कोई रह गए तो उनके नाम की फैकल्टी हम उसमें ऐड कर लेंगे। तो वहाँ पे एक मूर्तियाँ स्थापित होंगी हर फैकल्टी के आगे, हर बाबा की, जिसके हम प्रार्थना करके, जिनको चरण स्पर्श करके उसके बाद हम क्लासेस में जाएंगे, ताकि हमारे अंदर भावना पैदा हो। और आज से ही हमने इस यूनिवर्सिटी की जो आधारशिला रख दी एक तरह की, उसके लिए हमने 51,000 रुपये का कोष जो हमने आज से स्थापित कर दिया है। जैसे ही जनता पावर में आएगी, जैसे ही महेंद्रगढ़ जीतेगा, उसके 3 महीने के अंदर अंदर ये इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और योग यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर दी जाएगी, उसकी नींव उसे स्टार्ट कर दी जाएगी। जी, आप अक्सर कहते हैं जनता पावर में आएगी, इलेक्शन आपने लड़ना है, तो इसमें जनता कैसे आएगी ये समझ में नहीं आता। आप हमेशा कहते हैं जनता पावर में आएगी। वैसे आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि जनता हमारी अपनी जनता है, हमारा अपना परिवार है। तो जनता जीतेगी तो मैं जीतूंगा। मैं हमेशा कहता हूँ इस बार हमें महेंद्रगढ़ को जिताना है, किसी एक इंडिविजुअल को नहीं जिताना। महेंद्रगढ़ जीतेगा, हमारा भारत जीतेगा, तो हम सब जीतेंगे, हम कंबाइंड होकर जीतेंगे। ये है सबसे इम्पोर्टेंट। और जो मैं दूसरी घोषणा बता रहा हूँ मैं आपको, शहीद भगत सिंह जी के बारे में आज तक किसी ने इंटरनेशनल स्तर पर कोई विचार नहीं रखा। पहली बारी शहीद भगत सिंह जी के नाम पे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की हमने यहाँ से घोषणा की है और ये घोषणा भी विद इन 3 मंथ्स हैं, 3 मंथ्स में लागू हो जाएगी। और उसके बाद आज जैसे आप सभी को पता है, आज का दिन हमारा जो गणतंत्र दिवस का दिन है, वो एक तरह से लगा लीजिए बाबा साहब का ही एक तरह से दिन है, क्योंकि बाबा साहब ही अपनी ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे। तो बाबा साहब जी के बारे में आज हमने एक नई और बहुत ही एक अमूल्य घोषणा की है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब ने हमारे लिए क्या नहीं किया। उनके प्रिंसिपल्स हमें अडॉप्ट करने चाहिए, उनकी वैल्यूज़ हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। तो बाबा साहब जी के नाम से हमने आज ये घोषणा की कि बाबा साहब जी के नाम पे एक लाइब्रेरी और प्लस फोटो गैलरी। इसमें क्या क्या होगा, बाबा साहब की रचित जितनी भी बुक्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, वो सब वहाँ पे अवेलेबल होंगी स्टूडेंट्स के लिए, आम जनता के लिए। ई लाइब्रेरी में टोटली जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक ई बुक्स हैं वो सब उसमें आपको अवेलेबल मिलेंगी। साथ साथ फ़ोटो गैलरी में जितनी भी बाबा साहब की जो फ़ोटोज़ हैं,
चाहे वो कहीं भी हो, उसकी कलेक्शन हम लेके आएंगे और यहाँ पे पूरा बड़ा उसका सेंटर स्थापित किया जाएगा, ताकि बाबा साहब को भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें, क्योंकि इन्होंने ही हमारे एक देश को एक नई दिशा और दशा दी थी। देश के बारे में ज़्यादा जानने को मिले बच्चों को। और जो आर्ट गैलरी का जिक्र किया तो उसमें तस्वीर देखे तो मनुस्मृति केरी दास के बिल्कुल सही बात है। बच्चों को एक भावना पैदा होगी भी बाबा साहब इतने बड़े व्यक्ति थे, उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था, तो हमें भी उनके अनुकरण करना है, उनके पच्चरों पे चलना है। संदीप जी, आपने बहुत अहम मुद्दे को छेड़ा, क्योंकि हमारा क्षेत्र देखा जाए पूरे हरियाणा के मुकाबले खेलों के मुकाबले में बहुत कम है। हालांकि महेंद्रगढ़ शिक्षा का हब है, हर क्षेत्र में झंडे गाड़ता है महेंद्रगढ़ के बच्चे हमेशा, लेकिन खेलों के मामले में बहुत बैकवर्ड है हमारा जिला। आपने बहुत अच्छा विषय छेड़ा, तो ये थॉट कहाँ से आते हैं आपके? सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो यूथ है वो बेरोजगार घूम रहा है, उनके लिए कैसे जॉब्स उपलब्ध हों, हमारा एक ही मकसद है। हम चाहते हैं कि हर घर में कम से कम एक जॉब तो मिले, क्योंकि आजकल योगा और स्पोर्ट्स सरकार हर जगह कंपलसरी करने जा रही है। तो देखिए, योग टीचर की जरूरत पड़ेगी, इंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें योग डिप्लोमा, आपके एमएस क्लासेस, आपकी पीएचडी क्लासेस, हर लेवल की क्लासेस होंगी, ताकि बच्चे को हर लेवल का एक जॉब मिल जाए। और स्पोर्ट्स का तो पता ही है आपको, हमारा पूरा जो कंट्री है वो एक तरह से स्पोर्ट्स की तरफ आकर्षित होता है, स्पोर्ट्स फैक्ट्री। और हम ये चाहते हैं कि भी हमारे यहाँ पे कोई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बने। इंटरनेशनल बनेगी तो दूर दूर से बच्चे भी यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे और हमारे यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट होगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट इतने शौकीन हैं, चाहे हमारी नेशनल गेम हॉकी हो, लेकिन क्रिकेट भी इक्वली गुड मानते हैं, उसको बराबर मानते हैं हमारे। तो क्रिकेट के लिए इतने शौकीन बच्चे हैं, अगर यहाँ पे इंटरनेशनल टीम्स आएंगी दूर दूर से, तो इनको एक और उभरने का मौका मिलेगा। अच्छे अच्छे कोचेज रखे जाएंगे, यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के कोचेज रखे जाएंगे, तो इससे बहुत चेंज होगा। और जैसे मैंने बताया, बाबा साहब के बारे में भी एक बहुत बड़ी सोच है कि बाबा साहब की हम अनुकरण करें, हम उनके बच्चों पे चलें। और एक और बात बताना चाहूँगा प्रिंस जी मैं आपको, इसमें जो आपकी यूनिवर्सिटी होगी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, इसमें आपका 25% अपने लोकल बच्चों का रिजर्वेशन भी होगा, ताकि हमारे बच्चों को और ना जाना पड़े। संदीप जी, एक बात जानना चाहेंगे, कभी आप महिलाओं के लिए स्कीम लेके आते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है, कभी आप सरकारी कर्मचारियों तक के लिए स्कीम लेके आते हैं, हालांकि वो काम सरकार का है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी हैं तो सरकार को सम्मानित करना चाहिए अगर अच्छा कार्य करता है। जो अच्छा कार्य कर रहा है उनके लिए आप स्कीम लेके आते हैं, सफाई कर्मियों के लिए स्कीम लेके आते हैं, तो सरकार के काम आप क्यों कर रहे हैं और कहाँ से ये थॉट आते हैं आपके मन में, ताकि आप हर नीचे से ऊपर तक तबके के लिए, हर तबके के लिए अच्छी अच्छी स्कीमें लेके? देखिए प्रिंस जी, जैसे आपने बताया, अभी मैं स्टेज पे बोल रहा था, पहली बारी हिंदुस्तान में अपने जो वाल्मीकि भाई और बहन हैं, उनका हमने पहली बार, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, कोई हरियाणा की बात नहीं कर रहा, मार्च पास्ट में शामिल हुए 26 जनवरी में और 15 अगस्त में। एक बहुत बड़ा मान सम्मान मिला उन सबको, उनको उनकी जो कदम ताल की गूंज थी वो दिल्ली तक सुनाई दी गई। तो ये देखिए, हम चाहते हैं कि चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई हो, सबको सम्मानित होना चाहिए, सबको सम्मान मिलना चाहिए। अभी आप देख रहे थे, अभी लंपी वायरस जो बहुत चला, अभी जय शर्मा जी ने बताया था, कोई उनको, जो गौ सेवक थी, उनको कोई हेल्प नहीं की, गौ पालकों को। तो हमें 62,000 रुपये पेंशन मिलती है अपनी, तो उसमें से हमने हर गौ पालक को 11,000 रुपये का चेक दिया, और वो लगातार भी चल रहा है, क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा है, क्योंकि काफ़ी गौ माताओं की डेथ हुई थी उस टाइम लंपी वायरस से, तो कम से कम काफ़ी सैकड़ों लोगों को इस चीज़ का लाभ मिलेगा। अभी आप देख रहे थे जौड़ोली नहर में हमारे 4 बच्चे डूब गए थे महेंद्रगढ़ के, और चारों बच्चे काफ़ी गरीब फैमिली के थे, तो हमसे रहा नहीं गया, हम वहाँ गए तो हमने उसी टाइम अनाउंस किया कि हमारी पेंशन 62,000 है, 51,000 रुपये बच्चों की फैमिली को और 11,000 रुपये लंपी वायरस के गौ पालकों को मिलेगा। तो चारों बच्चों को 51,000 रुपये की राशि अब तक दी जा चुकी है। कहने का मतलब ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि संदीप सिंह आपका जो बोलता है, जो अपने परिवार के बारे में बोलता है, वो लीजिए उसको अमल भी करता है। ये नहीं केवल घोषणाएं की ओर चले गए, हर चीज़ में हम अमल करना जानते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे 53 साल से सेवा कर रहे हैं, कोई एक दिन की सेवा नहीं है। आज 1970 में मेरे ताऊ जी यहाँ पे डीसी रहे हैं, रामनारायण सिंह जी, उस वक्त मेरे पिताजी शिक्षा मंत्री रहे हैं, और 21-22 साल से लगातार मैं लोगों की सेवा करता आ रहा हूँ। तो ये हमारा पूरा एक परिवार है, तभी हमें तो एक एक गली का, एक एक नुक्कड़ का, एक एक घर का हमें पता है कि कौन कहते हैं, किसको क्या तकलीफ है, किसको क्या चीज़ चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, बार बार मैं इसलिए कहता हूँ कि इस बारी हम सब ने मिलकर ठान लिया है कि हम महेंद्रगढ़ को जिताएंगे। अक्सर अपने कुनबे बीच रहते हैं, नई नई स्कीम लेके आते हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिलता है और आपको कैसा लगता है अपने कुनबे? देख रहे हैं आप, उस इतना जन समूह जो है, इतना जन सैलाब है कि अब प्रोग्राम खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी कोई नहीं जा रहा है यहाँ से। सबको है कि जब तक मैं नहीं जाऊँगा तो कोई नहीं जाएगा। ये अपनापन है, ये अपने परिवार का जो अपनापन है, ये कहाँ मिलता है? ये यही मिल सकता है अपनापन के सही। जी, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं कुछ। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम मदन शर्मा है जी। आज मुख्य अतिथि थे संदीप जी, और अपनी कुछ स्कीमें भी लेके आए हैं क्षेत्र के लिए, बड़ी बड़ी, क्योंकि हमारा क्षेत्र स्पोर्ट्स में पीछे है, बच्चों के लिए स्कीम लेके आए हैं। कैसा लगा?
ये बहुत ही अच्छा लगा है कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है ये सबसे ऐतिहासिक होते हुए भी हर वर्ग में पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर न ही कोई रोजगार के साधन है और न ही उसके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला है। मैं इनका अतिथि महोदय का इस बारे में बहुत ही एहसान मानता हूँ अपनी पूरे जनता की तरफ से ही, कि इन्होंने इतनी लंबी सोच के साथ हमारे आदमियों के या हमारे युवा रोजगारों को जो सारे बेरोजगार घूम रहे हैं उनके रोजगार के लिए इन्हें एक योजना बनाई। और भी ऐसे जैसे अभी इन्होंने बताया है कि 53 साल से ये बात सही है कि 1970 के दशक से 68-70 में जब हम पढ़ते थे तो डीसी साहब का नाम बहुत ही आदर से लिया जाता था। और बाद में फिर बाबूजी जैसे शिक्षा मंत्री बने हैं तो हर आदमी की पहुंच उन तक थी। जैसे हमारे एसडीएम साहब रहते हुए हर आदमी की पहुंच इन तक थी, सबके काम किए। आज ये इनका बड़प्पन माना जाएगा कि ये सारे एरिया को अपना परिवार मानते हैं और भावी नई नई सोचें लाते हैं और इस एरिया को अग्रणी ला करके बाकी जिलों में उनके बराबर करने की सोच इनकी है। जी, आप भी मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे? आज जो स्कीम लागू हुई है बच्चों को लाभ मिलेगा और एक नशा बढ़ता जा रहा है तो उससे भी छुटकारा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी जो सोच है वो बहुत ही बढ़िया सोच है। जो युवा जनरेशन है उनके बारे में ही इन्होंने सोचा है और आज तक किसी ने इस विषय में कभी कोई घोषणा भी नहीं करी, ना किसी ने सोचा है। ये एक इंसानियत के नाते ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं जिन्होंने आम पब्लिक के लिए ये चीज़ें सोची। जी, पहले महिलाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए अक्सर स्कीम में लेके आते हैं, आज युवा बच्चों के लिए और खेल को बढ़ावा देने के लिए स्कीम लेके आए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। हम संदीप एसडीएम साहब का सम्मान करते हैं माधोगढ़ पंचायत की तरफ से, और एसडीएम साहब महेंद्रगढ़ के लिए जो भी निर्णय लेते हैं बहुत सटीक निर्णय लेते हैं। बस इतना ही। कहीं ना कहीं युवाओं को खेलों के प्रति बढ़ावा मिलेगा और नशा भी कुछ कम होगा। खेलों को भी बढ़ावा मिलेगा। साहब ने योगा के लिए भी बोला है और हम इन शब्दों के साथ साहब का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। जी, बता दीजिए, आप बता दीजिए। मैं सुबेदार रामस्वरूप गांव शीशोट है मेरा। आज ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के ऊपर जो कि आज ये प्रोग्राम रखा है, जो कि कई हजारों की संख्या के अंदर जनता आई हुई है, और एसडीएम साहब को जो कि ये प्रतिज्ञा करते हैं, जो कि घोषणा किया है, जो 3 घोषणाएं करी हैं, तो ये जो बोलते हैं वो सच है। तो आगे के लिए मैं तो यही कहता हूँ, आज जो कि इन्होंने जो कि शपथ लिया है, पूरी जनता ने शपथ लिया है, यहाँ माधोगढ़ की जनता के लिए जो कि ये जो कि यूनिवर्सिटी जो कि बनाया है, और यूनिवर्सिटी और योग के लिए जो इन्होंने प्रतिज्ञा किया है वो सच है। और आगे मैं तो ये कहता हूँ, अगर इस जनता ने अगर इसमें वोटिंग के अंदर संदीप सिंह साहब की जीत हुई तो मैं कहता हूँ कि ये महेंद्रगढ़ की जीत होगी। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ संदीप एसडीएम जी और उनका पूरा कुनबा मौजूद था हमारे साथ, उनसे बातचीत करवाई। युवा बच्चों के लिए स्कीम जो लेके आए थे, लोगों को काफ़ी खुशी हुई इस चीज़ को लेके, उन्होंने बहुत अच्छा माना है इस चीज़ को। इसके अलावा हरियाणा न्यूज़ 24 की तरफ से भी समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लामा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।